तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो वीकेंड पर एक बहुत बड़ी खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर कमर कसी है ना? पहले तो यही बोला था, है ना, कि भई अब रिन्यूअल पे भी $1 लाख देने पड़ेंगे, ये हो जाएगा एंड एक तहलका सा मच गया था। 21 सितंबर की डेडलाइन दी थी कि वापस आ जाओ, जितने भी बाहर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया। फिर हल्का-फुल्का बैकफायर भी होता है चर्चाएँ होने के बाद में। फिर चेंजेस आए कि भई, है ना, ऐसा नहीं है, अब जो अगली लॉटरी होगी उसके अंदर ये होगा। अभी तक जिनको मिल गया या जिनका रिन्यूअल पर है उनको कोई इशू नहीं होने वाला है। तो, है ना, पर स्टिल मार्केट आज जिसके कारण गिरा है, आईटी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला है एंड उसका एक इम्पैक्ट मार्केट पे भी रहा है। तो अगर हम मार्केट का इंट्राडे चार्ट देखें तो मार्केट खुलते ही अच्छा खासा रिकवर कर रहा था, एक अच्छे संकेत मार्केट दे रहा था। लेकिन वही है, 1:15 के आसपास मार्केट में अचानक से गिरावट शुरू होती है और वो गिरावट जो है वो इस लो को पार कर देती है ना? हालाँकि क्लोजिंग होते-होते हल्की-फुल्की आप कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिली है, स्ट्रेंथ आई है, बट वो एक रिकवरी ही है, उसको हमें स्ट्रेंथ ना बोलें तो बेहतर होगा, है ना? अब अगर यहाँ पे मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को होल्ड करता है, 10 डे के लेवल को होल्ड करता है, तो वो एक काफ़ी सुंदर दृश्य हो सकता है। अन्यथा अब अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो देखते हैं कहाँ तक आता है, क्या 25,000 के लेवल को फिर से टच करेगा, 24,800 तक आएगा, 50 डे को टच करेगा, 20 डे को टच करेगा, पता नहीं है। तो वो 1:15 अगर मार्केट नहीं गिरता तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती। अब हो गया है तो अब ये है कि भाई भई आप होल्ड करें, अब आप और गिरावट में ना जाएँ, वही बढ़िया है। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का काफ़ी अच्छा है ना? यहाँ पे जब ट्रम्प टैरिफ्स की बातें हुई थी तो मार्केट बहुत गिरा था, 5-6% गिरा था। फिर पूरी रिकवरी आई और फिर आप कह सकते हैं कि हमारा बॉटम बन गया। तो मार्केट के अंदर बॉटम उन्हीं दिनों बनते हैं जब मार्केट में एकदम बुरी से बुरी खबरें आती है। 2020 के अंदर जब कोविड आया, है ना? तो सभी लोग ये एक आस लगाए बैठे थे, आप कह सकते हैं कि एक एंटिसिपेशन था कि लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि उस समय तक फ्रांस वगैरह में लगना शुरू हो चुका था, है ना? तो एक अनुमान था कि ऐसा होगा और मार्केट उसी का वेट कर रहा था। जिस दिन मोदी जी ने बोला कि भई अब लॉकडाउन होगा, उस दिन से मार्केट में रिवर्सल आया और उस दिन से मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक बार भी उस लेवल पे नहीं आया। सेम एप्लाइज़ हियर, है ना? तो अभी भी आप कह सकते हैं कि जितनी बुरी से बुरी खबर होगी, कहीं न कहीं मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भई ऐसा-ऐसा कुछ होगा, आज नहीं कुछ समय में होगा, है ना? मार्केट एक्सपेक्ट तो कर ही रहा था। है ना? ये तो इनकी पॉलिसीज़ रही ही हैं, हमेशा से रही हैं। लास्ट टर्म में नहीं कर पाए, इस बार इंटरनल पॉलिसी और काफ़ी चल रहा था, सुर्खियों में था कि भई ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मेक इन अमेरिका, ये जो भी चल रहा है, उसका एक ये आना था एंड ये चीज़ आ चुकी है। तो आई थिंक वर्स्ट जो है वो मार्केट पचा चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए आप, है ना? और एक मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है ना? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या होता है, लोग वापस भारत आएँगे, दुबई जाएँगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जाएँगे, कनाडा जाएँगे, कुछ पता नहीं है क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। मार्केट जो है वो भविष्य को डिस्काउंट करता है। मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन है, वर्स्ट से वर्स्ट जो हो सकता था वो डिस्काउंट कर लिया गया है, मेरा ऐसा मानना है। अब मोमेंटम फ्रेश आएगा, नहीं आएगा, कितना समय लगेगा, वो बात एक अलग है ना? तो देखते हैं, है ना? तो जैसे मैंने आपको पाकिस्तान का भी एग्ज़ाम्पल दिया था, तो अगर आप पाकिस्तान इंडेक्स अगर देखेंगे, तो ये हर हर मार्केट की कहानी है। तो पाकिस्तान अगर आपको याद हो तो एकदम भी मार्केट में चल रहा था, बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान में। पूरे विश्व के अंदर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ें थी, बट पाकिस्तान में वो कुछ नहीं हुआ। ख़ैर वहाँ पे कोई ज़्यादा कंपनियाँ नहीं हैं, हम इसको बस एक एग्ज़ाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, है ना? तो क्या होता है कि यहाँ पे वही है, पाकिस्तान दिवालिया हो गया और वो सब है ना, कि दिवालिया हो गया है, अब गोल्ड रिज़र्व्स बचे नहीं हैं एंड फिर इमरान खान नियाज़ी वो पूरा उसको जेल में डाल दिया, ये वो जो भी है एंड फिर चेंज होगा, ये जो भी है कि भई लोन भी नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। उस दिन आप देख सकते हैं कि मार्केट 6% ऊपर रहता है और उस दिन से इस मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भारत में ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैंने आपको कोविड वाला एग्जांपल दिया कि जब भी मार्केट में एकदम बुरी से बुरी खबर आती है ना? हमने ट्रम्प टैरिफ का देखा, ये देखा, है ना? जब भी बुरी खबर आएगी उस दिन मार्केट रिवर्सल पे आ जाता है, उस दिन मार्केट में चेंजेस आता है, ठीक है ना? तो ये बात है। तो ऐसा है, तो देख सकते हैं आप। ये बात होगी है निफ्टी को लेके, तो मैं आपको, है ना, मोटिवेट ही कर रहा हूँ
काफ़ी लोग सोचते हैं अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो आप, है ना? स्वदेशी अपनाओ, है ना? उस पे कार्य करो, वही अच्छा है ना? अब देखते हैं आईफ़ोन के लिए इतनी लंबी भीड़ लाइन लग रही है यार आईफ़ोन के लिए। हम तो आज से 10-12 साल पहले सुनते थे कि चाइना में ऐसे है या अमेरिका में ऐसे लाइनें लग रही है, भारत में लाइनें लग रही हैं, है ना? आईफ़ोन के लिए लाइनें लग रही हैं, बताओ यार, गज़ब ही है ना, गज़ब ही है। ये लोग वोट देने के लिए नहीं उठते इतना जल्दी, जिस दिन वोटिंग होती है ना उस दिन आराम से सोते हैं, फिर क्या हमारे मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे, कैसे होंगे आपके मुद्दे सॉल्व? वोट देने नहीं जाते आप, आई एम अपॉलिटिकल, और आप आईफोन के लिए लंबी लाइनें लगा रहे, पता नहीं ऐसा क्या क्रेज है भाई आईफोन का, ऐसा कुछ भी नहीं है आईफोन के अंदर, कुछ भी नहीं है। अगर आप कल्ट की बात करें तो मैं अगर मतलब मुझे तो ब्लैकबेरी काफ़ी पसंद था एंड अभी भी है, एंड आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि ब्लैकबेरी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, समय के साथ में इतना नहीं बढ़ पाया। 2010 के आसपास मेरे पास, 2009 या 10 के आसपास था ब्लैकबेरी, उस समय था। एंड मतलब वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा था करीब 44% मार्केट शेयर था ब्लैकबेरी के पास में। इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, अहेड ऑफ इट्स टाइम, क्लासिक फ़ोन थे, है ना? एंड आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड, एंड्रॉयड आने से विद इन फ्यू इयर्स 2013-14 में ख़त्म सा होने लग गया, एंड उसके बाद में तो ख़त्म ही हो गई कंपनी, अब कुछ है ही नहीं। तो ये बात, इवन एक बार माइक्रोमैक्स जो है उसकी भी खबर आई थी कि क्वार्टर थर्ड के अंदर, तीसरी तिमाही के अंदर उसने सैमसंग को बीट कर दिया था इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ऐसा दिखते हैं आईफोन ऐसा हो सकता है क्या, मुझे नहीं पता है, आपका क्या एक विचार है जरूर से बताइए। आईफोन का एक स्टेटस का सिंबल बन गया है भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए हर चीज़ एक स्टेटस सिंबल है। टाटा नैनो इसलिए नहीं चली भारत के अंदर क्योंकि उसको प्रचार ऐसे किया गया था, दुनिया की सबसे सस्ती कार, कि लोगों को कार लेनी थी, कार से स्टेटस आता है, अगर सस्ती कार का स्टेटस आएगा तो कैसे लेंगे लोग कार, है ना? टाटा नैनो जो रतन टाटा का एक पेट प्रोजेक्ट था वो इस तरीके से फेल हो गया था, एंड उनको काफ़ी इसका दुख हुआ था, बट ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। एनीवेज, अगर हम बात करें सी एन एक्स स्मॉल कैप के बारे में, आपके पास कौन सा फ़ोन है, क्या आपका विचार है, ज़रूर से बताइएगा। ब्लैकबेरी यूज़ किया है आपने कभी, बताइएगा मुझे। उसका प्लान भी अलग आता था, ब्लैकबेरी एंटरप्राइज आता था कुछ, उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, बट उसका जो ईमेल या ब्लैकबेरी मैसेंजर, बीबी मैसेंजर जो था, मैं तो एक बार कहाँ मैंने बात की, इंडोनेशिया बात करने लग गया था मैं तो एक बार। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया, जब इंटरनेट था मैंने जापान फ़ोन लगा दिया था कि मुझे निंजा बनना है, बताया था मैंने आपको एक बार। एनीवेज, तो सी एन एक्स स्मॉल कैप भी ठीक है, एक पुल बैक ड्यू था, बट मुझे जो चीज़ खा रही है, खचक रही है, वो ये कि होल्ड नहीं किया आपने भाई। ये है 1:15 के आसपास आप यूँ गिरे हैं, एंड अब देखते हैं क्या रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 10 डेज से आप रिवर्स कीजिए, तब तो मानेंगे स्ट्रेंथ है। अगर आप 10 डे से रिवर्स नहीं करते हैं तो फिर तो नाटक है जी, और कुछ नहीं है। आप आइए 10 डे पे से रिवर्स कर दीजिए, फिर रुक जाइए, जैसे यहाँ पे हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब नहीं हो जाएगी, आप नीचे गिरेंगे जैसे आप यहाँ पे आए थे। आप रुकिए, आप लेवल्स को होल्ड कीजिए, आप स्ट्रक्चर को ख़राब मत कीजिए, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और ख़राब खबरें जब आएगी तभी तो ग्रोथ आएगी। मैं तो चाहता हूँ मार्केट में ख़राब खबरें आए और मार्केट उस पर गिरना बंद कर दे। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना बुल मार्केट में आप प्रवेश कर चुके हैं। बुल मार्केट की एक ही खास बात होती है कि हर खराब खबर पे बाइंग आती है। बियर मार्केट की एक ही खास बात होती है कि हर बढ़िया खबर पे पिटाई होती है, और डबल पिटाई होती है, जितना लाभ नहीं होता बुल मार्केट के अंदर, ठीक है ना? तो ये बात हो गई इंडाइसेस को लेके। यूएस मार्केट ऊपर है ना? यूएस मार्केट ऊपर है। देखिए ये सब चीज़ें क्या है कि ये H1B से रुकेगा तो यूएस ख़त्म हो जाएगा, और भारत में लॉन्ग टर्म में अच्छा हो जाएगा। तो यूएस मार्केट तो ऊपर है ना? उनका तो ख़राब होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, मार्केट अपने अनुसार चलता है, मार्केट के चलने के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। मार्केट आपको हर बार फेल करेगा, सरप्राइज़ करेगा, आपको लगेगा अरे यार मैं तो ऐसा सोच रहा था, मार्केट ऐसा कर रहा है। तो मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, जो मार्केट कर रहा है करने दीजिए, एंड जस्ट फॉलो द प्राइस। बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में एनएसडीएल को पोर्टफोलियो से दफ़ा किया गया, है ना, निकाला गया। शुक्रवार को निकाल दिया था मैंने, है ना? वीडियो नहीं आ रहे थे, 2 दिन से वीडियो नहीं आए, 4 दिन हो गए आई थिंक, गुरुवार को भी वीडियो नहीं आया था। सो कुछ ऐसा था नहीं मार्केट में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज भी ये इंसिडेंट हो गया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ है नहीं, है नहीं, तो चर्चा क्या करें। और दूसरा, भारतीय बाजार को आईपीओज की नज़र लग गई है भाई। आई डोंट नो क्या ये बाकी लोग नोटिस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट पर्सनली ना। इतने आईपीओज, देखिए लिक्विडिटी का इशू आता है, चंक आता है, वो फिर क्या होता है कि पैसा वहाँ रोटेट हो जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में जो एक मोमेंटम चाहिए होता है ना, वो डेवलप नहीं हो पाता। मोमेंटम क्या है? कंटिन्यूएशन,
कि भाई लगातार स्टॉक में मूवमेंट है, लगातार मार्केट में मूवमेंट है, नॉन स्टॉप मूवमेंट है। तो अगर थोड़ा सा ही मार्केट अच्छा होता है, आईपीओज की बारिश हो जाएगी। अब जैसे आप देखो इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, मतलब ये मार्केट में ऊपर आने का वेट करते हैं, तो मार्केट से पैसा तो निकलेगा ही, पैसा तो निकलेगा भाई। मार्केट से पैसा नहीं निकलेगा तो आईपीओ में लगेगा कैसे? अब पैसा निकलेगा तो वो मोमेंटम पे ब्रेक आएगा, चाहे हल्का हो चाहे ज़्यादा हो, नॉन स्टॉप एक्शन तो नहीं आएगा ना। और उस बीच कोई बड़ा आईपीओ आ गया, कोई बड़ा चंक ब्लॉक्ड है, और ऊपर से खबरें ऐसी है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि भाई बाद में आईपीओज में अच्छा एक्शन आता है या मूवमेंट आता है, तो मैं एक चीज़ और नोट कर रहा था कि ये जो रीसेंट आईपीओज आ रहे हैं, वहाँ पे रिटेल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। आईपीओ बेस जो ये कर रहे हैं ना आजकल बच्चे, है ना, ये चीज़ें ख़राब कर रहा है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये जो स्कॉट फॉर्मेशन जो हो रहे हैं, अब जैसे आज आई एम श्योर काफ़ी लोग देख रहे होंगे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र को, कभी अर्बन चला है तो ये भी चलेगा। अर्बन आज पूरा स्कॉट हो गया, मतलब इतना वर्क करने के बावजूद। ठीक है, मार्केट ऐसा था, बट आप देख सकते हैं, तो वो स्क्वाट हो जाते हैं, एंड फेलियर रेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। एंड आई थिंक आर्ली चार्ट पे या 4 आवर्स के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे बाइंग कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन एस डील है वो मैंने निकाल दिया, एंड आई स्टिल हैव क्यू पावर में बना हुआ, जिस दिन 10 डे तोड़ेगा मैं निकाल दूंगा। एंड उसी के साथ में मैंने ईथर एनर्जी भी बाई किया था, आज बाई किया था, बने हुए हैं इसके अंदर। आई थिंक अगर ये कल नीचे आता है तो देखना पड़ेगा इसको भी। 10 डे तक वैसे देखा जा सकता है, जब से मूवमेंट आया 10 डे नहीं तोड़ा है, तो देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो ये है, बाकी पोर्टफोलियो में मेरे पास में 2 ही स्टॉक्स हैं। GLTL इज कमिंग डाउन। स्टालिन का एक्शन आज का मुझे पसंद आया, थोड़ा यहाँ रुकता है तो आई डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे क्या है, सच मार्केट अभी एट प्रेजेंट इतना पसंद नहीं आ रहा है ना। मैं स्टिल लाइट। अब ये हाईली वोलेटाइल एक समय पर इतना है कि नहीं पता, मैं इसे देखूंगा भी नहीं इस चार्ट को कभी, ये कभी मुझे नहीं लगता कि पैसा बना के देने वाला है। सो विक्रम सोलर है, अब काफ़ी लोगों ने लिया था विक्रम सोलर। अब बताओ आप, सब लोगों ने यहाँ पे लेने की कोशिश की, अर्निंग गैप ये वो, क्या हुआ, क्या अल्टीमेटली क्या हुआ? इतना अच्छा आईपीओ, इतनी अच्छी कंपनी है ना, अच्छा आईपीओ बेस बन रहा था, हर चीज़ हो रही थी, बट क्या हुआ इसके अंदर? क्या हुआ आपके सामने है, देखिए। अब वो लोग इक्सिको के पीछे पड़े थे, है ना, इक्सिको ये वो, इक्सिको क्या हुआ? इक्सिको में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी। हम्म, तो ऐसा है। एनीवेज, हम इंडाइसेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, रिसेंट आईपीओस को देख चुके हैं, पोर्टफोलियो अपडेट में दे चुका हूँ। बाकी अगर हम रिसेंट ब्रेकआउट्स को देखें तो एफएनटेल में आज ब्रेकआउट आया, मुझे आज एक्शन पसंद आया आपके 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 व्हाट डू यू से डिफेंस स्पेस में। तो मोदी जी जो अभी बात करके आए हैं डिफेंस में, मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले बुधवार को हमने चर्चा की थी कि कोचिन शिप जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, मशगांव डॉक जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, ये अब फिर से एक्शन में आ रहे हैं। सिका के अंदर भी आज एक्शन देखने को मिला, है ना। तो ये स्टॉक वापस एक्शन में आ रहे हैं, अभी रेडी नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, जब एकदम वापस से पिवट होगा मैं बाय करूँगा। और रास्तक में आज जो ब्रेकआउट आया, GPIL गोदावरी पावर, इसमें आज पुल बैक बाइंग रिटेलर्स ने की है ना, रिटेलर्स ने बाइंग की है, बट पूरा स्क्वाट कर गया, बट ठीक है, स्टिल ओके। जब तक स्क्वाट के नीचे नहीं जाता है, इसको होल्ड अप कर रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन, नॉट अ बिग इशू। तो हमने यहाँ पे देखा था फोर्स मोटर को, मैंने बताया था यहाँ पे कि भाई मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, दैन इट हैड फेल्ड, मैंने कम्प्लीटली फेल्ड हो गया। वोलाटिलिटी, जेसवाल ने को इसको 10 डे होल्ड अप कर रहा है, कि मूविंग एवरेज जब तक होल्ड अप कर रहा है बने रह सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें एक बढ़िया चार्ट पैटर्न बन रहा था, 20 डे को रेस्पेक्ट कर रहा था, दैन फेल हो गया। इसका चार्ट ठीक है, कल देख सकते हैं, वो देखना चाहे तो। KIOCL तो मैंने इस फॉल में सेल कर ही दिया, उसके बाद में एक बार भी इसने प्रयास नहीं किया कि ऊपर जाए अगला। POCL ठीक है, जब तक 10 डे के ऊपर है ठीक है, काफ़ी रिटेलर्स ने इसमें एंट्री ली, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं भी कम एंट्रीज ले रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ एक स्टॉक मूव कर जाएं एंड यू मे फील कि हम स्टॉक मिस कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट प्रेजेंट मेरा जो फोकस है वो वापस से सिंक में आने से है। मेरा जो फोकस है वो ये है कि कैसे मैं मार्केट के साथ में अलाइन हो जाऊं, एंड मार्केट भी एक क्लियर डायरेक्शन अभी तक नहीं है स्टॉक्स में, अगर हम बात करें तो, है ना, कि क्लियर डायरेक्शन नहीं है अभी भी। अ, जाल फंसाया हुआ है मार्केट ने, वोलेटिलिटी है, बिल्कुल है,
एंड रिटेल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है ना, लिक्विडिटी इश्यूज भी हैं। अब जैसे इंडोफार्म है, इंडोफार्म ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ब्रेकआउट्स दिए हैं, बार बार ब्रेकआउट दिए हैं। इस दिन ब्रेकआउट था, इस दिन ब्रेकआउट था, आज ब्रेकआउट था, बट अभी तक मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है मूवमेंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अभी तक वो बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसमें रिटेल एक्टिविटी बढ़ चुकी थी। जैसे ही रिटेल एक्टिविटी बढ़ जाएगी वैसे ही चांसेस कम हो जाएंगे, खासकर एक टफ मार्केट में, या खासकर उस मार्केट में जहाँ पे हल्की फुल्की भी सही लेकिन ऐसी खबरें आ रही है जो मार्केट को अपसाइड डाउन अफेक्ट कर सकती है ना। क्रिजैक, तो अगर वो वाइट हाउस से क्लैरिफिकेशन नहीं आता कि नए लोगों के लिए ही है, पुराने लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है, तो मार्केट में आज तबाही मच जाती। तो सोच के देखिए, सोमवार को शाम को एक खबर आती है एंड अगले दिन मार्केट में तबाही होती है, फिर तबाही के बाद में अगले दिन रात को वो बोलते हैं कि ना ना क्लैरिफिकेशन ही है, तो फिर कितना बड़ा चेंज आता मार्केट के अंदर, आता कि नहीं आता। तो और सच्ची बताऊं आपको, जब ये वीकेंड पे खबर आई थी तो जितने वो लोग परेशान नहीं थे जिनके पास में H1 भी वीज़ा है या जो कार्य कर रहे हैं अमेरिका में, उनसे ज़्यादा वो लोग परेशान हो गए थे जो कॉल लेकर गए थे। वो ज़्यादा तकलीफ में थे, है ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। तो रैंडम काम करते हैं, रैंडम काम करते हैं तो ऐसा ही होता है कि नहीं है। तो ये बात है। बाकी इफ़ यू लुक एट फ्यू स्टॉक्स, अगर हम कुछ एक स्टॉक्स देखें, इसमें कुछ है नहीं, कोई बाइंग है नहीं। अब जैसे मॉस्शिप है, मॉस्शिप को अगर हम देखें तो इसमें कोई कहीं भी मुझे पिवट नज़र नहीं आ रहा। रिटेलर्स ने इसमें जरूर पोजीशन बनाई होगी, हो सकता है स्टॉक यहाँ से मूव करे, बट पिवट नहीं है। अगर पिवट नहीं है, मैं बाय नहीं कर रहा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बाय कर रहा। इट मे वर्क। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपको अपने आप से दो सवाल पूछने हैं। अगर मैं आज ये ट्रेड ले रहा हूं, अभी तो आपका कैपिटल छोटा है, क्या मैं यहाँ पे 20 करोड़ लगा सकता हूँ क्या? मेरे पास में पूरा कैपिटल 20 करोड़ का है। अब मुझे एक 5 करोड़ की पोजीशन लेनी है, क्या मैं वो ले सकता हूँ क्या? क्या उसमें जब मैं ट्रेड लूंगा तो क्या मेरे को डबल माइंड नहीं होगा क्या? हाथ नहीं कांपेंगे क्या? ये सवाल जब तक आप सही ट्रेड्स नहीं लेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे। आज पैसा बना लेंगे, बट अल्टीमेटली मार्केट विल टेक इट बैक। मार्केट में सीधा सा है, अगर रूल्स फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन के साथ में रहेंगे, पैसा आपके पास में रुकेगा। सिर्फ पैसा बना लिया, अगली बड़ी ट्रेड में खो दिया, पोजीशन साइज रैंडम कर दी, लूजिंग बिग, तो उससे मतलब क्या हुआ? तो चार्जेस ही दिए आपने। अगर आप नेट नेट नेगेटिव ही हैं या फिर कम प्रॉफिट में हैं, तो उससे लाभ क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया, मुझे बताइए आप। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं ना बात को आप? तो ये चीज़ आप ज़रूर से क्लियर करें। एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये भी है कि अगर मैं ये सेटअप बार बार ट्रेड करता हूँ तो एम आई ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। रैंडम बाइंग रोकनी पड़ेगी, वरना पोर्टफोलियो में डेंट रहेगा। भी इसमें मोमेंटम है, बट मुझे कहीं पर भी बाइंग नज़र नहीं आ रही, कहीं पर भी कि भाई ये एक बाइंग पॉइंट है इसके अंदर, है ना। इधर है, मैं कोचिंग शिप में से सेटअप बाय कर चुका हूँ। सो या इट इज़ गुड। हम सुंदरम वगैरह हम देख चुके हैं, हाईराइट मैंने ऐसे ही रखा है इन सबको देखने के लिए। एंड बाकी आई पी ओस वगैरह हम देख चुके हैं। सिक्का बालाजी में तो अच्छा मूवमेंट है, एवेंटेल में मूवमेंट है ही, है ना। डिफ्यूजन इंजीनियर्स ठीक है, ठीक है इंजीनियर। अगर 412 के ऊपर जाता है तब हम एक ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा एक्शन इसके अंदर आ सकता है ना। और अगर हम देखें तो क्या ही देखेंगे। अडानी स्टॉक्स फिर से एक्शन में आए, नाउ दिस इज सम गुड एक्शन। अब मुझे पसंद आ रहे हैं अडानी स्टॉक्स। तो 2 साल के बाद में अब ऊपर आए, अब मैं देखना पसंद करूंगा। अब आ जाइए थोड़ा सा ऊपर, अब आप में जब पिवट बनेगा, अब मैं देखना पसंद करूंगा। मुझे बॉटम पे बाई करना ही नहीं है, आई वांट टू बाय द राइट प्राइस। तक में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला एक्चुअली। एंड इंडोफार्म पे हम चर्चा कर चुके हैं, जयसवाल ने को देख चुके हैं। ऑफ टाइम कोई एक्शन है नहीं यहाँ सच। ओला इलेक्ट्रिक 5% में ट्रांसफर करते ही एकदम सुनना सा हो गया, ये नीचे से आने लग गया। ठीक है ना। स्टोव क्राफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट हैव 2 पोजीशंस एट प्रेजेंट। अब जो जमीर का है ना, MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इसमें एक दिन रुकता तो बेटर होता, नहीं रुका तो भी ठीक है,
पर मूवमेंट तो है, मूवमेंट आया ही नहीं है, तो ये डेड सा हो गया, है ना, डेड सा हो गया ये। ब्लू स्टार यहाँ पे तो नहीं है, 2000, यहाँ पे जरूर एक्शन था इसमें, है ना, बाकी डेड सा स्टॉक है। एरोफ्लेक्स में भी यहाँ पे बड़ा अच्छा हुआ था, फिर वो रहा नहीं कंटिन्यूएशन, थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया। सुब्रोज ठीक है, बैंको जो सही है, ठीक है। जयसवाल ने को अच्छा है, अच्छा 10 डे को होल्ड अप कर रहा है, बढ़िया है। इटर्नल ठीक है, मूवमेंट है, क्यूपिड में भी लगातार एक्शन है, क्यूपिड में पता ही नहीं क्या हुआ है, नहीं यहाँ पे एट प्रेजेंट सेटअप। सो ये है बात। तो कोचिन जो वापस रेडी हो सकता है, एंड एटीजीएल मेरा फेवरेट स्टॉक रहा था 2022 में, उससे पहले आया अपर सर्किट पे आए, वॉल्यूम्स पे आए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सर तमाम वॉल्यूम्स को बीट किया है। आ जाओ बेटा, थोड़ा और ऊपर आइए आप, फिर हम आपको डेफिनेटली कवर करने वाले, निश्चिंत रहें आप, है ना, निश्चिंत रहें। बाकी ये आज की ब्रेड थी, मार्केट ब्रेड थी। भी रिसेंट आईपीओस, काफ़ी सारे आईपीओस आ रहे हैं गाइस, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कवर आईपीओस। जीके एनर्जी का आईपीओ ये क्लोज हो रहा है, डेफिनेटली देखा जा सकता है। सात्विक ग्रीन, मतलब कम है इसके प्रीमियम्स। अब ऐसे पता लगाना भी मुश्किल है एक्चुअली, क्या है कि अब जैसे आनंद राठी का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इतने सारे आईपीओ जब आ गए हैं तो क्री डीलर्स भी ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे, और वो नहीं है, बात नहीं है, पैसा बट जाता है। अब आनंद राठी इतना अच्छा ऊपर जा रहा था, वो नीचे आ गया, तो वो प्रॉब्लम तो आती है ना, प्रॉब्लम तो आती है एक बार, तो वो चीज़ हो चुकी है। तो कल क्लोज हो रहा है वैसे, आई थिंक जीके एनर्जी फाइन है, बाकी प्रीमियम देख के लगाया जाएगा। मैं तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, फिर है ना, ऐसे में मैं एक्साइटेड नहीं हूँ पर्सनली। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में देख लूँगा, कोई बढ़िया बेस बनेगा मैं तब देख लूँगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, ऐसा कुछ आईपीओ में धन नहीं बरस रहा है। तो जैन रिसोर्स इसको देखना, है ना, इसको देखेंगे। ट्रू हेल्थ बायो एनर्जी ये अभी काफ़ी हॉट है, इसके प्रीमियम्स काफ़ी भाग रहे हैं। पेस डिजिटेक मुझे देखना पड़ेगा। ये जिन कुशाल इंडस्ट्रीज इसको मैं देखना ही नहीं वाला, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स इनको मैं देखना ही नहीं वाला, ठीक है ना, छोटे छोटे आईपीओ हैं। जीके एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी अब देखेंगे और थोड़ा और रिव्यू वगैरह आ जाए और मैं थोड़ा देख लूँ, फिर हम डेफिनेटली उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है, फैज़ एक दिन सेल कर रहे हैं, एक दिन बाय कर रहे हैं, आज सेलिंग कर दी है, अब देखते हैं कल क्या रहता है। तो ये है, और ग्रो के फाउंडर्स को परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिला हेड ऑफ द आईपीओ 614 करोड़। तो 614 करोड़ का परफॉर्मेंस इंसेंटिव है। देखिए आप खुद देखिए, इनोवेशन में पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा इनोवेशन में है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, अगर आप जानते हैं उसका डिफरेंस, सोशलिज्म तब तक ही काबिल है जब तक पैसा है, जिस दिन पैसा खत्म सोशलिज्म खत्म, बर्बाद, सब गरीब। Until and unless you have new money, जब तक आप नया पैसा जनरेट नहीं कर सकते हैं, तब तक आप वेलफेयर के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, सर मेरे पास में इतना पैसा आ जाएगा ना, जैसे मैंने भी बचपन में ऐसी बहुत गलतियां की, मैं भी ऐसा सोचता था। जैसे एक स्कूल में ऐसा नहीं होता, कंपटीशन होता है, एक्सटेम्पर कंपटीशन, उसमें पूछा गया कि भाई इफ़ यू बिकम बिलियनियर व्हाट विल यू डू, मेरे मुझे लिटरली ये पूछा गया था, है ना। तो मेरे यही थे, बचपन में आदमी यही सोचता है कि अस्पताल बनेंगे, फ्री में इलाज होगा, लोग रहेंगे, स्कूल, कुछ नहीं होता है, सब वहम हो गया आपको। व्हेन यू रीड, व्हेन यू गो फॉरवर्ड, आपको रियलाइज होता है यार ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अपने आप पैसा कैसे जनरेट करोगे, आपके पास तो 1 बिलियन है, $1 बिलियन है, डॉक्टर तो फीस लेगा ना, उसके तो बच्चों को पेट भरना है कि नहीं भरना, हर चीज़ फ्री नहीं हो सकती। बार्टर सिस्टम इसीलिए तो बंद हो गया, इसलिए बार्टर सिस्टम बंद हो गया, वरना बार्टर सिस्टम चल रहा होता। उसमें फ्लॉज थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि भाई आपके पास में गेहूं है, मैं जूते का व्यापार करता हूँ, मैं आपको जूते दूंगा, आप मेरे को गेहूं दे दो, यही तो है। अब आपके तो मेरे को जूते चाहिए नहीं, मैं तो चप्पल पहनता हूँ भाई साहब, समझ पा रहे हैं आप। तो वो चेंज हो गया, फिर करेंसी आती है, तो आपको नया पैसा तो जनरेट करना पड़ेगा, वो आएगा इंडस्ट्री से। तो इनोवेशन में पैसा है, तो पहले पैसा बनाओ, खूब सारा पैसा बनाओ। सोशलिज्म भी इस तरीके से होना चाहिए कि नया पैसा जनरेट हो रहा हो। तो लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं 2024 से ग्रोथ हैम्पर हुई है, क्योंकि सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार का पैसा अभी लाडकी बहना में जा रहा है। हर चुनाव से पहले कि भाई 1000 दूंगा, मैं 1500 दूंगा, मैं 2000 दूंगा, तो पैसा तो जाएगा कहीं ना कहीं से। तो वो कैसे जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लिया जाएगा। तो जो ग्रोथ पहले हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वैसी ग्रोथ अभी एक आध साल में नहीं है, उतनी नहीं है जो पहले एक बार पेस पकड़ा था। अब वापस से समझ में आई है तो थोड़ा बहुत फोकस करेंगे, बट बता रहा हूँ मैं आपको। तो नया पैसा जनरेट क्रिएशन से होगा,
ये ग्रो वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं, इंस्पिरेशन लीजिए। अगर आपके पास में अच्छा पैसा है, अगर आपके पास में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, आप एक बिजनेस शुरू कीजिए, किसी भी चीज़ का हो, कुछ भी हो, बिजनेस शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए, नया पैसा जनरेट होगा उससे। यही है कहानी कैपिटलिज्म की। एंड दिस इज व्हाट अमेरिका जिसके बिजनेस पे आज तक इतना आगे बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म से। अमेरिकन ड्रीम, कोई भी जाके बिजनेस कर सकता है, कोई भी जाके आगे बढ़ सकता है, वो हमारे देश में भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ शुरू कीजिए, आपके पास में कोई ना कोई स्किल तो पक्का है। कुछ नहीं भी आता ना, तो हमारे घर के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, है ना, मम्मी हैं, वाइफ हैं, बहन हैं, दादी हैं, किसी ना किसी को एक ऐसा तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाने को आता है ना, जो बहुत टेस्टी होता है। चाहे वो नमकीन पोहे ही हो, जो सूखे वाले होते हैं ना, चाहे मठड़ी ही हो, ऐसा आता है कि यार इनके जैसा तो कोई नहीं बना सकता। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसी का व्यापार करें भलाई, फूड का ही करें, लेकिन करें, करके देखें आप, आगे बढ़े, है ना, नया पैसा जनरेट करें, फिर लेके आइए आईपीओ, आपके नाम से आईपीओ लेके आइए, मैं लगाऊंगा पैसा, है ना, ये बात है। दिस इज़ ऑल अबाउट कैपिटलिज्म, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड कुछ होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा गाइस, अगर नहीं होगा तो है ना, फालतू वीडियो बनाने से कुछ है नहीं। और आज से नवरात्राएं शुरू हो चुकी हैं, तो 9 दिन थोड़ा सा तप कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा भगवान का नाम ज़्यादा ले लीजिए, लाभ ही होने वाला है। थोड़ा कम खा लीजिए, अल्पाहारी बने, है ना, ऐसा तो कहते हैं ना, अल्पाहारी बने, कम सोएं, तो उससे स्ट्रेंथ आती है, उससे आपकी जो विल पावर है वो बढ़ती है, आप स्ट्रांग होते हैं। और जब आप कम खाते हैं, नींद कम आती है, विचार जो हैं वो फोकस्ड रहते हैं। ये तो कम करना पड़ेगा आपको, चाहे आप व्रत रखें नहीं रखें, रिलीजियस हो नहीं हो, स्पिरिचुअल हो नहीं हो, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अल्पाहारी बने, कम खाएं, ये ठूंसना, कुछ भी खा लेना, चटोरापन बंद कर दें थोड़ा सा, और फिर देखिए दिमाग में कैसे क्लैरिटी आती है। आप हमेशा याद रखें, विद्यार्थी जीवन है, और विद्यार्थी जीवन में आपको कम खाना चाहिए, अल्पाहारी बनना चाहिए, और श्वान निद्रा होनी चाहिए, कुत्ते की जो नींद होती है, हल्का सा होते ही आँख खुल गई, है ना, पड़े हैं और सो रहे हैं और नींद आ रही है और खर्राटे आ रहे हैं और तोंद आ रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। चेंज इट, चेंज इट। अगर आप स्टॉक मार्केट में बढ़िया करना चाहते हैं, राकेश जी से ये सवाल पूछा जाते जाते, आपका आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, जाके देख लीजिएगा आप इंटरव्यू। वो बोलते हैं यार मैं पूरा जीवन खपा हूँ, पूरे जीवन मैंने मेहनत की है, पैसा इतना बनाया है, पर मेरा दामाद इसके मजे लेगा। उनके ये शब्द थे कि मजे वो लोग लेने वाले हैं, मेरी बेटी लेने वाली है, मैं कोई मजे नहीं ले पाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? बीमार व्यक्ति मजे नहीं ले सकता है। आपको लगता होगा कि यार इतना पैसा है, वो बीमार रहता है, उसके मन में बहुत आती है, मैं ये खा लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ। वो चला भी जाएगा, उसका सिर दुख रहा है, कोई ना कोई शरीर का अंग दुख रहा है, वो अपने आप चल नहीं पा रहा है, लाइबिलिटी बन रहा है, वो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। दिन में 5 गोलियां चल रही हैं, तो अभी समय है, अभी आपके पास में समय है, लाभ उठाइए, चटोरापन बंद कर दो, ये ठूंसने का न खाने का, जीभ के लिए खाते हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये बात है, आज एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो हो गया लंबे समय से, और निश्चिंत रहो, बुल मार्केट बहुत ही ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, बुल मार्केट बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। अगर ये जो स्वदेशी वाला है, कंज्यूमर वाली जो बात है, कंजम्पशन वाली जो बात है, एंड न्यू इनोवेशन वाली जो बात है, जिस पर अभी प्रधानमंत्री जी भी फोकस कर रहे हैं कि भाई चिप हो चाहे शिप हो मेरे देश में बननी चाहिए, इसका 10% भी लागू हो गया ना, मज़ा आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वही है, उसी से नया कैपिटल जनरेट होगा, और स्टॉक मार्केट में नहीं होगा क्या कैपिटल जनरेट? फिर तो बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है। निश्चिंत रहें, हेल्दी रहें, पता चले हेल्दी नहीं है, जब मार्केट आया आप मेंटली परेशान हैं, सिर्फ हेल्दी ये नहीं है शरीर से बढ़िया, मेंटली भी होता है, तो मेंटली भी अपने आप को शांत रखें, ताकि बुल मार्केट आए तो उसका प्रॉपर लाभ उठा पाएँ। अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे लाइक करके कमेंट करके बताएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।